एनिमेलिया जगत। आज की हमारी क्लास है जंतु जगत, जो कि 11th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए है एनिमेलिया किंगडम। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है फाइलम्स हैं, कुछ 11 फाइलम्स का वर्णन किया गया है। आज यहाँ कुछ मुख्य फाइलम्स के बारे में, संघ के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आज हम देखेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम क्या होता है। 9th के बच्चे जब ये इस तरह से शुरू में फाइलम्स देखते हैं, उसके अंतर्गत जंतु हैं, तो उनको नाम से इतने अच्छे से पहचान नहीं पाते, तो उनको प्रत्यक्ष जब वो देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहला है पोरीफेरा। पोरी का अर्थ होता है यहाँ पे, पोरी मतलब पोर्स। पोरी का अर्थ होगा, उनको ऐसे याद करवाएं, पोरी मतलब पोर्स। पोर्स का अर्थ होता है छिद्र, छिद्र युक्त प्राणी। ऐसे प्राणी जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं वो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण साइकॉन, स्पॉन्जिला, ये समुद्र में पाए जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। ये है साइकॉन, इसको देखिए आप, ये साइकॉन जो है ये छिद्र युक्त प्राणी है, पूरा स्पंज जैसा होता है और छिद्र युक्त होता है। और पीछे से इसका शरीर देखिए आप, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, खोखला होता है अंदर से, पूरा इस तरह से गुहा दिख रही है उसमें, है ना। ये स्पंज जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जिला या साइकॉन। तो यहाँ पे ये साइकॉन इसका उदाहरण है। दूसरा आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा नाम से ही सिलेंट्रॉन, जिसकी बॉडी जो होती है देहगुही होती है, अंदर जो है शरीर के अंदर एक गुहा होती है, तो उसको कहते हैं देहगुही प्राणी। इसको निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके अतिरिक्त इसमें जो आते हैं प्राणी वो है हाइड्रा, कोरल और जेलीफिश, और भी आते हैं। हाइड्रा यदि सिंगल होता है, हाइड्रा का चित्र कैसा होता है, उसमें ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, है ना। फिर उसकी ये ऐसी बॉडी होती है, फिर ये ऐसे कहीं पे भी आधार से चिपके हुए होते हैं हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा के अगर ये सिंगल रहते हैं तो ये हाइड्रा, इसका नाम हम कहेंगे कि हाइड्रा जैसा जंतु जो सिंगल रहता है। कॉलोनी में रहते हैं पूरे इकट्ठे, तो वो होता है कोरल। कोरल मतलब प्रवाल, ये इस प्रकार का। और ये कई प्रवाल भित्तियां जो होती है बनती है, इससे कई प्रवाल जो होते हैं वो रंगीन भी होते हैं। यदि आसपास उसके शैवाल वगैरह होती है, शैवाल वगैरह होगी तो उसके कारण ये रंगीन होंगे। और यदि शैवाल से इनके संबंध नहीं होंगे तो उनका कलर इसमें नहीं आएगा, तो ये इसे कलरलेस दिखाई देते हैं, हमें रंगीन दिखाई देते हैं। और ये पूरे जो है ग्रुप में, संख्या में रहते हैं पूरे, और अंदर से जो है इनका शरीर वो भी कैसा होता है, खोखले टाइप का ही होता है थोड़ा। तो ये कोरल है, प्रवाल भित्ति पूरी। ये कैसे बनाते हैं, जब ये जीव जो है अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं तो उससे इनकी जो है ये पूरी इस तरह से एक पूरा समूह बन जाता है और एक जो है कोरल का निर्माण होता है। समुद्री कोरल है ये इसी के अंतर्गत आता है सिलेंट्रेटा में, और ये पूरी कॉलोनी में रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लेटी, प्लेटी से मतलब प्लेट जैसा, चपटा, फ्लैट, बिल्कुल चपटे क्रमी, है ना। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस उदाहरण है इसमें प्लेनेरिया, लिवर फ्लू। ये जो कृमि होते हैं, कृमि मतलब कीड़े जो परजीवी होते हैं, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया इसका उदाहरण है, लिवर फ्लू इसका उदाहरण है। और ये कृमि कैसे दिखाई देते हैं, देखिए आप, ये छोटे बच्चों को इस तरह से दिखाइए, बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा। ये चपटा कृमि प्लेनेरिया बिल्कुल रिबिन के आकार का, फीते के आकार का चपटा दिखाई दे रहा है, और किसके अंतर्गत आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये सब अकशेरुकी प्राणी है। फिर उसके बाद में देखिए आप, अगला है इसमें निमेटोडा। निमेटोडा में भी कृमि आते हैं, कीड़े ही आते हैं, लेकिन गोल कृमि जिसको हम एस्केरिस कहते हैं, फाइलेरिया, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ये एस्केरिस देखिए, ये गोल कृमि है, ये एस्केरिस। अभी आपने चपटा कृमि देखा, अब ये एस्केरिस देखिए आप, ये गोल कृमि है, पूरा गोल होता है, और ऊपर और नीचे वाला भाग जो होता है इसका कैसा होता है, ऊपरी सिरा और निचला सिरा तिकोना होता है, पॉइंट निकला हुआ। देखिए आप इसमें ये तिकोना इसका पार्ट, तो ये एस्केरिस कहलाता है, ठीक है ना। एस्केरिस किसमें आएगा, निमेटोडा के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करेंगे हम, सबसे मेन जो है वो है एनीलिडा। एनीलिडा नाम से आपको कैसे याद रखना है इसको, एन्यूलस, एन्यूलस मतलब रिंग, छल्ले नुमा प्राणी, छल्ले नुमा प्राणी या जिसका शरीर पूरा खंडित हो। केंचुआ जोंक, अब क्या होता है, केंचुआ जोंक इसमें आते हैं, ये आप यहाँ पर देखिए, ये केंचुआ अर्थवर्म बारिश में कहीं निकलते हैं, और केंचुए को किसानों का मित्र भी कहते हैं, है ना। और ये जो केंचुआ होता है पूरा शरीर खंड युक्त होता है, खाद का निर्माण करता है।
तो ये केंचुआ है और केंचुए जैसा है, ये एक द्विलिंगी प्राणी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें नर जन्नांग मादा जन्नांग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। फेरेटिमा पोस्थुमा ये नाम है इसका, और एनिलिडा में आता है। और ऐसा ही एक और उदाहरण है जोंक, ये भी एनिलिडा का है। इसका शरीर भी खंड युक्त होता है, पूरा देखिए आप खंड दिखाई दे रहे हैं। जोंक में आपको खंड दिखाई देंगे, आप देखिए इसमें पूरे शरीर में खंड बने हुए हैं। अब जोंक मतलब आपको पता नहीं होगा, आप जिसको जरक के नाम से जानते हैं, जो चिपक जाती है बारिश में निकलती है, ऐसे ऐसे इकट्ठे होके निकलती है, और जब चिपक जाती है बॉडी से तो खून चूस लेती है वहां से। इसमें चुष्कांग होते हैं, ये देखिए यहाँ भी चुष्कांग है, ऊपर भी चुष्कांग है, उन चुष्कांगों से चिपक के खून चूस लेती है हमारा, तो ये जोंक है। अब बात आती है डायग्राम की। केंचुए का चित्र बहुत पूछा जाता है, बच्चों को केंचुए का चित्र बनाना नहीं आता है, तो केंचुए के चित्र में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे खंड बनाते हैं, एक खंड, दो खंड, 3, 4, 5 ऐसे खंड बनाते हैं। ये गलत तरीका है, इस तरह से खंड नहीं बनाना। आपको क्या करना है, इसमें इसका डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, इस तरीके से एक आउटलाइन बनाएं। ये आउटलाइन बनाएं, फिर उसके बाद में यहाँ से भी आउटलाइन बना के आप इसको इस तरह से पहले शेप दे दें। फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू करते हुए ये उठाते जाएं और बनाते जाएं, अंदर की तरफ इसको इस तरह से आपको बनाना है पूरा। ये यहाँ से उठाया, फिर बनाया, फिर यहाँ से उठाया, ये बनाया, इधर से लाया, ये बनाया। इस तरह से आपका साइज भी नहीं बिगड़ेगा और शेप भी नहीं बिगड़ेगा। बहुत ज्यादा इनको जो है मोटे नहीं करना है, ये पतले ही खंड रहेंगे, तभी इस चित्र आपका आकर्षित बनेगा। इस तरह से आप इसका चित्र बनाएं तो केंचुए का चित्र बिल्कुल सही बनेगा। उसके बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा विशेषता क्या है आर्थ्रोपोडा की, कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। क्योंकि जितने भी जीव जंतु है हमारे पूरे संसार में, सबसे अधिक आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। कीड़े मकोड़े, मक्खियां, है ना, तितली, सब इसमें आते हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक तो इसकी विशेषता ये कि सबसे बड़ा संघ का है, और दूसरा इसमें जोड़ीदार पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा में देखिए आप, ये यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ केकड़ा, ये केकड़ा देखिए जिसको हर्मिट क्रैब कहते हैं। इस केकड़े की विशेषता है आर्थ्रोपोडा का प्राणी कि इसमें जोड़ीदार उपांग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की जोड़ियां अलग, नीचे की जोड़ियां अलग, ये दिखाई दे रही ना आपको जोड़ियां, ये जोड़ीदार उपांग है। फिर दूसरा, इसमें झींगा मछली भी आती है, आपने नाम सुना है झींगा मछली, अचार बना के खाते हैं समुद्री इलाकों के लोग झींगा मछली का। तो इसमें भी आप देखिए शरीर खंड युक्त, संयुक्त नेत्र और पूरे जोड़ीदार उपांग है इसके जो पैर होते हैं। आर्थो का अर्थ होता है जॉइंटेड और पोडा का अर्थ होता है पैर, मतलब जिसमें जॉइंटेड पैर होते हैं, जोड़ीदार उपांग, उसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। तो ये आर्थ्रोपोडा में झींगा मछली भी आती है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, झींगा मछली, तितली, मकड़ी, केकड़े, बिच्छू। फिर मोलस्का। मोलस्का मतलब मांसल शरीर। समुद्र के किनारे सीप देखी होगी आपने, सीप के अंदर एक जंतु होता है ना, फिर मोती का निर्माण होता है वहां पे। तो ये मोलस्का के अंतर्गत ही आते हैं, मांसल शरीर परंतु कवच युक्त, तो ऊपर से कवच होता है। घेंगा और सीप, आपने नाम सुना होगा पाइला, ये पाइला, ये देखिए ये पाइला है जिसको हम घोंगा भी कहते हैं। ये घोंगा या घेंगा के नाम से भी जानते हैं कई जगह। ये घोंगा, अब इस घोंगा में इसमें देखिए आप अंदर ये शंख जैसा दिख रहा है और अंदर इसके जंतु है। अब अंदर जंतु कहाँ है, तो आप दूसरा देखिए, ये देखिए ये अंदर आपको इसमें जंतु दिखाई दे रहा है, वो पूरा था और इसमें आपको अंदर जंतु दिखाई दे रहा है, ये पाइला है ना। और उसके बाद में जो है दूसरा इसमें यूनियो, सीप, ये देखो आप, ये सीप जिसके अंदर हम कहते हैं सीप के अंदर मोती का निर्माण होता है जंतुओं के द्वारा, एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा पर्ल का निर्माण होता है, अंदर इस तरह से जंतु, और फिर दोनों ऐसे ऐसे बंद रहता है इस तरह से, ऊपर वाला कवच और नीचे वाला, और अंदर जो है पूरा जंतु यहाँ पे सुरक्षित रहता है। और एक पूरी उसके ऊपर पतले आवरण की त्वचा की लेयर होती है और उसी के द्वारा जो है कठोर पदार्थ का स्त्राव होकर और ये पूरा आवरण बनता है। तो ये हुआ घोंगा और सीप। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस मतलब कांटेदार, डर्मेटा मतलब त्वचा, जिसकी त्वचा कांटेदार हो, जिसपे कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल हो, पूरी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हो, वो इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा स्टारफिश, तारा मछली। इस तारा मछली की विशेषता होती है कि इसका पूरा शरीर कैसा होता है, कांटेदार, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है इस पे क्या होता है, कंकाल, पूरा कंकाल इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कड़ा का आवरण होता है। इसका हाथ लगाने पे कड़ा महसूस होता है हमको।
इसकी विशेषता क्या होती है, स्टारफिश की इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। यदि इसकी एक भुजा कट जाती है तो वापस से नई भुजा आ जाती है, समुद्र में पाई जाती है, बहुत खूबसूरत नजर आती है। और यदि इसकी एक भुजा कट जाती है तो वापस से इसकी नई भुजा आ जाती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। तो आज हमने देखा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ओके, थैंक यू।